jungle. तो नमस्ते बच्चों, आप सभी का हमारी MSVM कोचिंग में स्वागत है। आज अपन करेंगे एक्सरसाइज 8.2 का पहला सवाल, जिसमें हमारे कुल मिलाकर 5 सवाल हैं। उनमें से मैं पहला सवाल कर रहा हूँ। इसके है ना अपन को है ना 5 सवालों के है ना मान निकालने हैं। अब अपन से देखो, मान जब निकलेंगे जब अपन को ये टेबल याद रहेगी। तो इसका है ना मैंने बनाने वाला वीडियो है ना, आप उससे बनाना सीख सकते हो। मैंने है ना अपलोड कर दिया है, आप उससे सीखना, ठीक है ना। और वैसे भी आप जैसे जैसे इनको सवालों में यूज लोगे ना, बार बार सवाल करोगे, तब भी आपको ये मान सारे के सारे याद हो जाएंगे। तो पहला सवाल करते हैं अपन। पहला सवाल है अपना, साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री का अपन को मान निकालना है, ठीक है ना। अब इन सभी को है ना अपन टेबल में देख देख के लिखेंगे मानों को, और जैसे जैसे आपको सवाल करोगे, बार बार देखोगे टेबल को, तो याद हो जाएंगे सारे के सारे। तो साइन 60 है अपना, तो इसमें साइन 60 देखेंगे। जैसे साइन है, अब अपन ढूंढेंगे इसमें 60 डिग्री, ये रहा। तो इसका मान होता है √3/2, यानी कि साइन 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2, यानी कि अपन लिखेंगे साइन 60 की जगह √3/2। उसके बाद आया अपने कोस 30 डिग्री। अब अपन चलेंगे कोस में। कोस ये रहा, ये 0 डिग्री आया, अब आया 30 डिग्री। तो इसका मान है कोस 30 डिग्री का √3/2। तो यहाँ पे इनटू में क्या लिखेंगे, √3/2। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह आ गया। फिर ध्यान रखना इन दोनों के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, कोणा का चिन्ह। उसके बाद है साइन 30 डिग्री। अब ये रहा साइन, साइन में 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है, कितना है इसका मान, 1/2। तो अपन यहाँ पे साइन 30 की जगह लिखेंगे 1/2, फिर इनटू का चिन्ह। अब इसके बाद आएगा कोस 60 डिग्री, ये कोस रहा और उसमें 60 डिग्री, 1/2। तो अपन है ना जो 4 फंक्शन थे ना, उन चारों के मान लिख लिए हैं। अब अपन इसको है ना सोल्व करेंगे। √3 को किससे गुणा करेंगे, √3 से। मैंने पहले बताया था और अभी भी बता रहा हूं मैं भाई, √3 को √3 से जब गुणा करते हैं तो कितना मिलता है, 3 मिलता है। अब कैसे मिलता है ये, जैसे इसके ऊपर है घात कितनी है, 1/2, इस 3 के ऊपर भी 1/2। तो आपने फॉर्मूला सुना होगा, कभी तो पढ़ा ही होगा ये भाई। अगर घातें सेम नहीं, घातें अलग अलग हो और आधार समान हो, बीच में इंटू का चिन्ह हो, तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। यहाँ पे आधार कितना है, 3 है, और इनकी घातें कितनी है, 1/2 1/2। तो यहाँ पे क्या होगा, घातें जुड़ जाएगी। जोड़ने पर कितना मिलेगा, 2/2, और 2 को 2 से काटा तो 1 मिला, मतलब 3 की घात कितनी है, 1, जिसका मान होता है 3। तो याद रखना, आप सेम संख्या को सेम संख्या से गुणा कर रहे हो, रूट वाली को, तो सेम संख्या ही मिलेगी बिना रूट के, यानी कितना मिला यहाँ से, 3। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे 3 बाय √3 को √3 से गुणा करते हैं तो कितना मिलता है, 3। उसके बाद है 2, 2 को 2 से गुणा किया तो 4, प्लस 1 को 1 से गुणा किया तो 1, और 2 को 2 से गुणा किया तो 4। अब यहाँ पे ना एलसीएम लेंगे, दोनों के हर क्या है, सेम, तो एलसीएम लेने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। अपन कितना ले लेंगे, 4। भाई दोनों में जो संख्या आती है उसी को यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे 4 का भाग 4 में 1 बार, और 1 को 3 से गुणा किया तो 3, प्लस उसके बाद 4 का भाग 4 में 1 बार, और 1 को 1 से गुणा किया तो 1 मिला, 3 में 1 जोड़ा तो 4, मतलब आया कितना, 4/4, और 4 4 से कट जाता है, कितना मिलेगा, 1। इसका मतलब अपने ना पहले सवाल का आंसर कितना मिला, 1 मिला। अब अपन करेंगे सवाल नंबर 2, तो उसको लिखूंगा मैं। तो बच्चों अब अपन करेंगे सवाल नंबर बी। अब सवाल नंबर बी क्या है हमारे, ये है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। अब अपन है ना इनके सभी के मान भी यहाँ से ढूंढ के लिखेंगे, पर ध्यान रखना है यहाँ पे भाई, यहाँ पे क्या है, स्क्वायर आ रहे हैं,
तो वैल्यू को है ना अपन ध्यान से रखेंगे। अभी मैं बताता हूँ कैसे रखना है। जैसे यहाँ पर 2 है तो 2 ऐसे कैसे इंटू का चिन्ह, यहाँ पे इन दोनों के बीच में किसका चिन्ह है, इंटू का, इसलिए इंटू का चिन्ह। अब यहाँ पे क्या है, ये जो हमारे 10 स्क्वायर 45 लिख रहा है ना, इसका मतलब है यहाँ कैसा लिख रहा है, ये 10 45 डिग्री, इसका पूरे का क्या है यहाँ पे होल स्क्वायर है। मतलब जब भी ऐसा दिखे ना तो उसको ऐसा समझना। अब अपन को कुछ नहीं करना है, 10 45 का मान लिखेंगे, फिर उसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ध्यान रखना पहले वो चीजें ना अंदर आएगी। कोई भी ले लो आप, जैसे साइन थीटा लिया मैंने, ऐसे लिख रहा है साइन स्क्वायर थीटा, इसको कैसे लिखेंगे, साइन थीटा, और इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे 10 45 का मान। अब 10 कहाँ है, ये रहा, इसमें 45 का मान कितना है, 1, यानी कि 10 45 का मान होता है 1, और 1 का क्या करेंगे अपन, स्क्वायर, प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसको भी ना क्या समझना है, cos 30 डिग्री, मतलब यहाँ क्या लिख रहा है, cos 30 डिग्री, और इस पूरे का क्या लग रहा है, होल स्क्वायर। तो अपन है ना cos 30 डिग्री का मान रखेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे। तो cos 30 डिग्री का मान, ये cos रहा, इसकी कितनी वैल्यू है, √3/2। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे √3/2, और इसका होल स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री है। तो यहाँ पर भी अपन क्या समझेंगे इसको, भाई यहाँ पे क्या लिख रहा है, साइन 60 लिख रहा है, और इसका क्या लग रहा है, होल स्क्वायर। तो अपन क्या करेंगे, साइन 60 की वैल्यू रखेंगे। साइन ये रहा, 60 ये रहा, कितनी है इसकी वैल्यू, √3/2। तो यहाँ से आएगा √3/2, और इसका होल स्क्वायर। अब 2 तो ऐसा का ऐसा, और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर मतलब 1 को 1 से गुणा करना, कितना मिलता है, 1। तो यहाँ से आएगा 1, प्लस √3 का स्क्वायर, यानी कि √3 को कितनी बार गुणा करेंगे, 2 बार। तो √3 को √3 से गुणा करते हैं तो कितना मिलता है, 3 बटा 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, माइनस √3 का स्क्वायर वापस कितना, 3, और 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। अब अपन इसको देखो, 2 को 1 से गुणा किया तो 2, प्लस अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्लस के 3/4 है, और यहाँ पे माइनस के 3/4, तो दोनों के दोनों है ना कट जाएंगे, या तो आप काट सकते हो या फिर घटा भी सकते हो। मतलब यहाँ पे कितना बचा, 0, और 2 को 0 से जोड़ा तो कितना मिला, 2 मिला। ठीक है ना। अब अपन करेंगे, तो बच्चों अब अपन करेंगे सवाल नंबर सी करेंगे। देखो cos 45 दे रखा है, बटे का चिन्ह है, sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, सभी की वैल्यू अपन इस टेबल से वापस यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, तो रखते हैं। cos कितना है, 45। अब cos कहाँ है, ये रहा, cos 45 मतलब 1/√2। यहाँ पर अपन लिखेंगे 1/√2, प्लस या बटा का चिन्ह लगा दिया मैंने। अब आएगा sec 30 डिग्री, sec कहाँ है, ये रहा, sec 30 डिग्री मतलब कितना, 2/√3। तो यहाँ से 2/√3 मिला, प्लस cosec 30 है, cosec ये रहा, और ये 30 डिग्री, कितने आएगी इसकी वैल्यू, 2। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे है बिन है हंस बटे हर के रूप, इसको भी अपन क्या किस में बदलेंगे, हंस बटे हर के रूप। अब यहाँ कुछ नहीं होता, वहां पे कितना होता है, 1 होता है, मतलब 2/1 भी लिख सकते हैं 2 को, क्योंकि 1 का भाग 2 में देंगे ऐसे करके। तो अब कितना मिलेगा, 2, यानी कि अपन 2 को क्या लिख सकते हैं, 2/1। अब अपन है ना इनका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। कैसे, 1/√2 ऐसा का ऐसा बटा इन दोनों का लेंगे। अब इन दोनों का कैसे लेंगे, यहाँ पे है 1 और यहाँ पे है √3, इन दोनों को गुणा कर देंगे तो कितना मिलेगा, जैसे ये यहाँ पे √3 को किससे गुणा कर रहा हूँ मैं, 1 से, कितना मिलेगा, 3। किसके लिए किया है, एलसीएम के लिए। एलसीएम कितना मिला, √3, तो यहाँ पे √3 को 1 से गुणा किया तो √3, बट्टा का साइन लगा दिया। अब √3 का भाग दूंगा मैं √3 में, अब √3 से कट जाएगा, भाग देंगे तो कितना बचेगा, 1, और 1 को 2 से गुणा किया तो 2, प्लस का चिन्ह। अब मैं 1 का भाग दूंगा √3 में, ये देखो ये √3 रहा, इसमें किसका भाग दे रहा हूं मैं, 1 का। अब 1 का भाग कितनी बार जाएगा इसमें, √3 बार।
ठीक है। अब ये √3 किससे गुणा होगा, ऊपर 2 से होगा ना, तो ये 2 आएगा। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आएगी, 2 इंटू √3 मतलब 2√3। तो यहां से आएगा 2√3। क्या हुआ, √3 का भाग दिया मैंने √3 में, एक बार गया, एक को किससे गुणा किया, 1 से 2 से, कितना मिला 2, प्लस कीजिएगा प्लस, 1 का भाग दिया मैंने √3 में। अभी यहाँ पे देखो √3 में 1 का भाग दिया, कितनी बार गया, √3 बार। अब √3 को किससे गुणा किया, ऊपर कितना था 2 से, तो 2 से, तो कितना मिला 2√3। अब इसको है ना ध्यान से सोल्व करेंगे। देखो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, 1/√2 डिवाइड, ये बड़ा वाला बटा है, इसको लिखो, इसका क्या कर रहे हैं अपन, इसको भाग दे रहे हैं। अब आप जानते हो सभी क्या होता है कि भाई ये जो भाग का चिन्ह है ये किसमें बदल जाता है, इनटू के साइन में, और जो ये पीछे की संख्या है क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। यानी कि जो हमारा √3 नीचे था ना वो कहाँ चला गया, ऊपर, और जो हमारा अंश था वो क्या बन गया, हर बन गया। अब इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 1 को √3 से गुणा किया तो √3 बटा √2 को किससे गुणा करेंगे, इस पूरे कोष्ठक से, तो 2 प्लस क्या आ जाएगा √3। ठीक है, तो एक आंसर तो हमारा यहाँ पे है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे अपन, हर परिमेकरण करेंगे। चलो बढ़िए, इसका क्या करेंगे अब अपन, एक देखो हर परिमेकरण करते हैं, तो यहाँ अपन लिखेंगे हर परिमेकरण, मतलब है ना आपका क्वेश्चन तो हो गया वैसे तो यहाँ पे, पर अपन क्या करेंगे, देखो कुछ करना पड़ेगा, इसका आंसर है ना किताब में नहीं मिल रहा, इसको थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा। देखो कैसे कर रहे हैं, √3 ऐसा का ऐसा बटा, इसका क्या करेंगे, √2 को अंदर गुणा करते हैं। ठीक है, तो 2√2 प्लस, ये √2 किससे गुणा होगा, 2 से, तो क्या आएगा 2√2 प्लस, अब √2 को किससे गुणा करेंगे, इधर √3 से, 2 से थोड़ी करेंगे, 2 तो ऐसा का ऐसा, √2 √3 से गुणा होगा तो क्या मिलेगा, √6। अब अपन करेंगे इन दोनों का हर परिमेकरण। हर मतलब ये नीचे की जो ऋण है ना इनको हटाने की कोशिश करेंगे अपन। तो जो भी यहाँ पे हमारा चिन्ह है ना प्लस का, हर परिमेकरण में क्या होता है, ऊपर नीचे सेम संख्या से गुणा करते हैं। जो भी हमारा हर होता है ना उसी से ऊपर नीचे गुणा करते हैं। जैसे यहाँ पे कितना है 2√2 प्लस 2√6, इसी से मैं ऊपर नीचे क्या कर रहा हूँ, गुणा कर रहा हूँ। पर है ना एक बात ध्यान रखनी है अपन, यहाँ पे जैसे प्लस का चिन्ह है ना तो इन दोनों जगह है ना अपन को है ना क्या लेना है, माइनस का चिन्ह लेना है। अब अपन क्या कर रहे हैं, इनको गुणा कर रहे हैं। √3 किससे गुणा होगा, पूरी इस चीज से, मतलब √3 किससे गुणा होगा, इधर 2√2 माइनस 2√6 से बटा, यहाँ पे क्या होगा, ये वाला मेरे को थोड़ा सा फॉर्मूला लग रहा है भाई, ये तो किसकी तरह है, a प्लस बी, ठीक है, और यहाँ पे क्या लग रहा है, a माइनस बी, क्योंकि यहाँ पे 2√2 है, यहाँ पर भी 2√2 है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह, यहाँ पे प्लस का चिन्ह, और ये 2√6, यहाँ पे 2√6, ये दोनों सेम है भाई, यहाँ पे a है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, और b क्या है यहाँ पे सेम। तो जब भी ऐसी चीज दिखती है ना ऐसी, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a² माइनस b²। तो अपन यहाँ से क्या करेंगे, जो a² मतलब आगे वालों का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, यानी कि 2√2 का क्या करूंगा मैं, स्क्वायर, माइनस यहाँ से b² मतलब 2√6 है ना, इसका क्या करूंगा, स्क्वायर। ठीक है, ऊपर के को तो चलने दो, ऐसे कैसे करेंगे उसका कुछ ना कुछ। यहाँ से 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और √2 का स्क्वायर कितना होता है, √2 का स्क्वायर मतलब √2 को √2 से गुणा करेंगे, कितना मिलेगा 2, मतलब यहाँ पे आएगा 2, और 4 को 2 से गुणा किया तो 8, यानी यहाँ पे आएगा 8 माइनस, यहाँ पे क्या होगा, जो 2 है 2 का स्क्वायर 4, और √6 को √6 से गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 6 मिलेगा, तो यहाँ पे आएगा 6, और दोनों को गुणा किया तो 24, यानी कि यहाँ पे कितना आएगा, 24 आएगा।
ठीक है। अब √3 ऐसा का ऐसा, 2 ऐसा का ऐसा, इन दोनों को क्या करेंगे, कटाएंगे। अब कितने बचेंगे, यहाँ से 16 बचेंगे, ठीक है ना, किसके, माइनस के। माइनस की संख्या बड़ी है ना, इसलिए कितना, माइनस का। ये हमारे पास 24 थे, उसमें से कितने घटा लिया अपन ने, 8 घटा दिए। यहाँ पे 14 हुए, यहाँ से 6 बचे और यहाँ से 1 बचा, कितना मिल गया, 16 मिला, ठीक है ना। अब अपन क्या करेंगे, देखो √3 है ना, इसको भी अंदर गुणा करते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। √3 को गुणा करो, 2 ऐसा का ऐसा, ये वाला √3 किससे गुणा होगा, रूट के 2 से, तो क्या मिलेगा, रूट के 6 माइनस ये 2 है ना बाहर का, ऐसा का ऐसा, √3 किससे गुणा होगा, रूट के 6 से, तो कितना मिलेगा भाई, 6 से 3 गुणा हुआ तो 18, और बटा में कितना चल रहा है, माइनस के 16। अब दोनों में मेरे को क्या दिख रहा है, यहाँ पे दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, तो अपन क्या करेंगे, 2 को कॉमन लेंगे, ठीक है। यहाँ से बचा रूट के 6 माइनस, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ से 2 तो बाहर गया क्योंकि कॉमन ले लिया, 18 को क्या लिख सकते हैं अपन, 2 × 9, 2 × 9 लिख सकते हैं ना, क्योंकि अपन क्या करेंगे, 9 है ना 9, इसको बाहर निकालेंगे, क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, और बटा में आएगा माइनस के 16। अब इन दोनों को देखो, ये है डिवाइड में आपस में, तो ये 2 से क्या कट जाएगा, 16, कितनी बार, 8 बार, तो यहाँ से आएगा रूट के 6 माइनस, ध्यान से देखना, ये जो 9 है, इस 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3, यानी कि 3 कहाँ आ जाएगा, बाहर, और अंदर कौन रह जाएगा, 2। यहाँ से बचा माइनस के 8, अभी माइनस का चिन्ह है तो अंदर क्या होगा, ये ऊपर जाएगा और अंदर गुणा होगा, मतलब ये माइनस का चिन्ह यहाँ लिया है मैं, नीचे से कहाँ लिख दिया मैंने, ऊपर, कुछ नहीं किया है, बस ये जो माइनस का चिन्ह था ना, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब अपन क्या करेंगे, इस माइनस के चिन्ह को अंदर गुणा करेंगे। अब ये माइनस का चिन्ह माइनस का है और यहाँ पे ये प्लस की चीज है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कि माइनस के √6, ठीक है। माइनस और माइनस क्या बनेगा, प्लस, ठीक है। और ये ऐसा कैसा, 3√2, बट्टा में कितना मिलेगा, 8, ठीक है। अब इन दोनों को आगे पीछे कर देते हैं, तो 3√2 तो आगे आ गया, जो कि प्लस का है, यहाँ पे प्लस का है, यहाँ से ये माइनस का है तो ये पीछे हो गया, और बटा में 8। ये हमारा आंसर है। वैसे आंसर तो यहाँ भी हो गया, पर ये हमारा बेहतर आंसर है जो कि किताब में आ रहा है, ठीक है। हमारी अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले सवालों के साथ। धन्यवाद।